से एक बार आप सबको जय मसीह। समय बीतते जा रहे, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आप लोगों के बीच में एक माँ की इच्छा, मदर्स डिजायर शीर्षक लेके आए। आप लोग माँ लोग सब हैं यहाँ, जितने माँ लोग हैं, आप बताइए कि आपका बच्चा कैसा हुआ आप चाहते हैं। आपके बच्चा का बारे में आपका क्या सोच है, कोई भी बोल सकते हैं। आपका बच्चा कैसा हो, क्या चाहते हैं आप। बस रिंकू क्या बोली, जोर से बोलो। अच्छे हो और परमेश्वर को जानने वाले हो। मसीह परिवार में हम लोग का इच्छा यही होता है, मेरा बच्चा भी मैं जैसा जाने। हालेलुया। आइए मेरे साथ खोले मत्ती रची सुसमाचार। आप लोगों का गलती नहीं है, सही है, लेकिन बाइबल क्या बोलती, 20वां अध्याय मत्ती 20 पद बाद हो। यहां ऐसा बोलता, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है। वह उससे बोली, वह वचन दे कि मेरे ये दोनों पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। इसने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो। उन्होंने उससे कहा, जी हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। तब यह सुनकर 10 चेलों उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप ऐसी सेवा टहल करें और बहुतों के छुड़ाऊं तुम के लिए अपने प्राण को दें। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ कोई गलती नहीं है। एक माँ आके अपना बच्चे के बारे में पुकारा करते हैं यीशु के साथ। उसका इच्छा होता यीशु का जब राज्य आए तब एक दाहिना और एक बाईं ओर बैठे। मालूम है, एक स्वाभाविक माँ का स्वार्थी सोच हम लोग पाते हैं यहाँ। हालेलुया। स्वाभाविक माँ, एक हम लोग का जैसा साधारण स्वाभाविक माँ का स्वार्थी सोच स्वार्थी है। 12 जन एक साथ में थे, खाली उसका बच्चा को चाहती है। 12 चेला साथ में थे, लेकिन वो माँ किसको चाहती, खाली अपने बच्चा। उसका गलती नहीं है। कोई भी माँ क्यों ना हो अपने बच्चा को दूसरों से अलग देखने चाहती है। कोई भी माँ क्यों ना हो अपने बच्चे को दूसरों से अच्छा हुआ देखने चाहती है। उसका गलती तो नहीं ना था। लेकिन मेरे प्रियो, माँ तो माँ ना होती है, चाहे वो प्रभु को जानने वाली हो चाहे न जानने वाली, कोई भी हो, क्योंकि उसका इच्छा अपने बच्चों के लिए अच्छा होता है, कभी बुरा नहीं होता। ये माँ जो यीशु के साथ आके विनती कर रही, वो याकूब और योन्ना का बारे में। मेरे प्रियो, याकूब जब्दी के पुत्र याकूब और योन्ना, वही याकूब जिसको प्राण दंड दिया था हेरोद का समय में, वही योन्ना जिसको पतमोस टापू में भेज दिया था, लास्ट में शहीद हो गए। यही दोनों चेलाओं के बारे में यीशु के पास आके विनती करती, मेरा बेटा तेरा राज्य में एक दाहिना एक बायां हो जाए। लेकिन मालूम है,
क्यों ऐसा कहती? हमको लगता है जब आप 19 अध्याय को खोलें, मत्ती का 28 पद पढ़ें, जोड़ से, जो जोड़ से पढ़ते हैं वही पढ़ें, 19 का 28 क्या बोलता? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। हालेलुया। बैठे, ये बात को सुनी थी होगी। जब्दी की पत्नी ने या ये जो योना की माता ने ये बात को सुनी थी। 12 चेला 12 सिंहासन में बैठेंगे, इजरायली जाति का न्याय करेंगे। तब ना वो यीशु के पास आई, जब सिंहासन में बैठेंगे, प्रभु आपका दायां और बाएं में मेरा बेटा होना चाहिए। प्रभु का प्यारा वचन कहता है, प्रभु का प्रेम करने वाला चेला योना, तब ना वो आई थी। क्या बोलता उसको? आके पैरवी करने को, क्या बोलता? पैरवी करने के लिए आई, कुछ हो जाए प्रभु के साथ। उसका गलती नहीं था। प्रभु का वचन को सुनी थी, प्रभु का प्रचार को सुनी थी। प्रभु ने कहते तुम ही लोग 12 जन जो हो ना, इजराइल का राज्य जातियों का न्याय करोगे, सिंहासन पर बैठोगे। मेरे प्रियो, कई बार आप और मेरा जो हम लोग सुनते हैं उसको सही में सुना हुआ सही है, शब्द सही रहता, लेकिन जगह सही नहीं होता, सटीक नहीं होता। उसका सुना भी सही, 12 सिंहासन में बैठेंगे, लेकिन उसका सोच भी मां होने चलते अपना बच्चे के लिए सही, दाएं और बाएं बैठे, लेकिन जगह गलत हो गया। सोच ठीक था लेकिन जगह गलत हो गया। वो किसके साथ बोल दी? प्रभु के साथ। वो गलत था क्योंकि सोच अपने लिए था। मेरे प्रिय, मैं आपके साथ एक सवाल करने चाहता हूं, आपका सोच कैसा है आपका बच्चों के प्रति? आपका विचार कैसा है? क्या यही मां के समान एक मंडली में बैठे हुए हैं सब लोग? कई बार हम लोग सुनते हैं ना, पास्टर तो खाली फलाना का घर में जाता, मेरा घर में आता ही नहीं, और कोई दिन वहां जाने के बाद वहां होता ही नहीं। क्यों नहीं आया अब पूछने का बात ही नहीं होता ना। कभी कभी लगता है, ऐसा लगता है हम लोग को, क्योंकि यह वचन कहता है सोच गलत भी हो सकता है, लेकिन बोलना समझना अपना जगह में है। मेरे प्रियो, आपका सोच कैसा है? आज मैं आपको वहीं लेके जाता हूं, ये मां का जैसा। आज मेरे प्रियो, यीशु ने इन्हें सुधारने का कोशिश नहीं किया है, तुम लोग गलती बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। योना की मां, तू गलती बोल रही, नहीं बोला यीशु ने, सुधारा नहीं, छोड़ दिया। लेकिन एक सवाल के साथ यीशु एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पियोगे? यीशु का सवाल क्या था? जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पी सकोगे? इन लोगों का उत्तर क्या है? ये लोग बोलता जी हाँ प्रभु, हम पी सकेंगे। इसने नहीं सुधारा, गाली नहीं दिया, डांटा नहीं, तुम लोग का गलती है, स्वर्ग में तो मेरा पिता रखते हैं, नहीं बोला। इसने इतना ही बोला, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पी सकोगे? मेरे प्रियो, चेला बोलते हैं हाँ पी सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा सोच में अलग है। यीशु वह कटोरा का बात कर रहे थे जो आने वाला दिन उनको मृत्यु वरण करना था कलवरी का क्रूस में। वह मृत्यु का कटोरा के बारे में बातचीत कर रहे थे। तब प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए फिर, वही वचन 20 अध्याय में यहां बोलते हैं, तुम मेरा कटोरा तो 23 पद में, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरा पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए। हालेलुया। कटोरा तो पी सकोगे। मालूम है, ये भविष्यवाणी सम्मान हो गया। मेरे प्रियो,
इन लोग ने जो बोला था वैसे ही हुआ। बाद में हम लोग जानते हैं हेरोद के टाइम में याकूब को मृत्यु दंड दिया जाता है। योना को भी लास्ट में जाकर पतमोस टापू से निकाल कर ले आके उसको भी शहीद बनाया जाता है, मारा जाता है। कटोरा तो पी सका ना, प्रभु कहता पी तो सकोगे। लेकिन मेरे प्रियो, आप और हम कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं और शब्द बोलने के बाद हम लोग मुकर जाते हैं। हाँ प्रभु तुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए तू मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। और प्रभु का वचन का मुताबिक प्रभु बोलता जो दिन तुम लोग ये दाख रस और रोटी खाओगे और पियोगे उस दिन मेरा मृत्यु का प्रचार करोगे। एक दिन तो खड़े रखे बोल दिया, जल का दीक्षा भी ले लिया, उसका प्रभु भोज में भी नहीं। जबकि प्रभु का मृत्यु में मैं सहभागी नहीं रहा तो मेरे लिए प्रभु ने क्या किया कैसे मालूम चलता। मेरे प्रियो, कई बार हम इतना हल्का लेते हैं क्योंकि इन लोग ने जो बोला वही हुआ। होता है, समय आता है, हमको करना पड़ता। लेकिन यदि मैं परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ूं तो कुछ समझ नहीं होता मुझे। देखे तो मालूम है वह दीनता का कटोरा, वह दीनता का कटोरा जो शिष्यों को ना समझदारी में ये लोग बोल दिए थे। कई बार हम लोग ना समझदारी बनते हैं, वचन हम लोग पढ़े नहीं, वचन समझे नहीं, ऐसा ही होगा बोल के हम लोग बोलते हैं, होगा में हम लोग चले जाते हैं। यहाँ सब कुछ दिया है, सब कुछ आपको जो चाहिए, लेकिन ये पढ़बो ही नहीं किए तो कैसे होगा? सही है कि नहीं है? क्योंकि ना समझदारी सबसे बेखूफी है मेरे प्रियो। ये चेला लोगों का भी वही था। ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 19 का 27 पढ़े था, ये लोग यीशु का मृत्यु तक वाद विवाद करते रह गए। 12 चेला, हमको क्या मिलेगा? यीशु के पीछे हम आ गए, प्रभु सब कुछ छोड़ दिए, क्या मिलेगा बोलता। पढ़िए 19 का 27। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? मेरे प्रियो, चेला लोग यीशु का मृत्यु तक यही बोलते रहे, बात विवाद करते रहे, कौन बड़ा है, किसको सिंहासन में यीशु का दाहिना हाथ बायां हाथ में बैठने मिलेगा, हम में कौन बड़ा है कौन छोटा है, बात विवाद करते रह गए। तब पतरस यीशु को बोलता, प्रभु सब कुछ तो छोड़ के तेरे पीछे हो ले, हमको क्या मिलेगा? 3 साल तक यीशु के साथ बैठ रहे, तभी इन लोगों का ना समझदारी अभी बोलते हैं प्रभु हमको क्या मिलेगा। कई बार मेरे प्रिय आप और मैं भी यही ऐसा ही है। एक दिन हमारा भाई बोल रहा था, यीशु बाबा हमको क्या दिया? वो भी ना, हम तो नहीं रहेंगे। हम बोले हे प्रभु ये बच्चन को पढ़ने का कब मन देगा? हमारा भाई हमको बोला यही है, क्या मिला हमको? हाँ क्या किया यीशु बाबा ने? तो हम चुपचाप रहे। प्रभु तेरे साथ रहने वाला चेला का भी यही सोच था, तो वचन नहीं पढ़ने वाला का तो होता ही है। कई बार मेरे प्रियो आप और मैं, यीशु जब तक नहीं मरा ना, ये लोग एक दूसरा में ऐसा, तो एक दूसरा ए दीदी क्या मिलता है चर्च में जाके? है कुछ नहीं मिला ना, मेरा ऊपर में हाथ रख के भी पास्टर प्रार्थना नहीं करता, कैसे है ना? नहीं, हाँ हमको भी नहीं किया। क्या हम लोग में होता है, चेलाओं में भी था। सुनिए चेला लोग में भी था। तब यहाँ पतरस बोलता हमको क्या मिलेगा? हे प्रभु क्या मिलेगा? क्यों ऐसा बोलता? क्योंकि ना समझ रहे, दीनता में नहीं थे। दीनता का मतलब नम्रता में नहीं थे मेरे प्रियो। मेरा सवाल दूसरा, आप अपना दीनता के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप नम्रता में हैं? प्रभु में नम्र हैं? प्रभु में दीनता है? प्रभु में क्या आप जो भी प्रभु के साथ बोलते बातचीत कर सकते हैं? जब तक आप अपने आप को नम्रता में नहीं रहेंगे, अपने आप दीनता में नहीं रहेंगे, दीर्घायु दिन अपने आप को पछताव करके प्रभु के सामने नहीं आएंगे, तब तक प्रभु आपके साथ आप आवाज नहीं सुन पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन आपका सोच क्या है दीनता के बारे में, प्रभु का नम्रता के बारे में मेरे प्रियो? प्रभु यीशु ने उदाहरण बनकर आप और मुझे दिखाया है। हाँ, और प्रभु चाहता भी वही है कि आप और मेरा लक्ष्य, इच्छाएं या उद्देश्य सेवा होना चाहिए, न कि प्रभुता।
समझे? आप और मेरा दीनता सेवा का भाव में होना चाहिए। चाहे हम जो भी कर सकते हैं, चाहे गीत गा सकें, चाहे सेवा कर सकें, चाहे खाना बना सकें, चाहे प्रचार कर सकें, चाहे जो भी, उस सेवा में परमेश्वर ने दिया हुआ गिफ्ट है मेरे प्रियो, जो भी हो, और वो प्रभुता के रूप में नहीं, लेकिन आपका लक्ष्य सेवा के भाव में होना चाहिए। प्रभुता किसको बोलता? मैं हमको तो सब बोलने लगा है ना, ऐसा नहीं। प्रभुता नहीं चलता प्रभु के सामने, लेकिन दीनता, नम्रता और सेवा भाव होना चाहिए मेरे प्रियो। वचन क्या कहता है, एक बार उससे आगे फिर दूसरा सवाल आपको हम रखते हैं। आप जो सेवा करते हैं, चाहे खाना बनाएं, चाहे प्रचार करें, चाहे कोई भी करें, उसका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका प्रभुता है या सेवा? आपका प्रभुता है तो मेरे प्रिय हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं। प्रभु बोलता जो नम्रता में आता ना, जो बड़े बनने चाहता है ना, उसको छोटा बनना पड़ता। पहला वचन हम लोग सुन चुके हैं। डायरेक्ट प्रभुता के बारे में होगा तो हम लोग का जीवन में हलचल आते रहता है, क्योंकि जो दीनता का सेवा करते हैं ना, वो आदरणीय होते हैं मेरे प्रिय। यहाँ वचन कहता है प्रभु यीशु की मृत्यु बहुत लोगों के लिए था। मत्ती की पुस्तक देखें, मरकुस 10 अध्याय 45वां पद, 10 का 45, कोई भी पढ़ दें। मरकुस 10:45, क्योंकि मनुष्यों का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टल किया जाए, कि इसलिए आया है कि आमेन वो सेवा टल करें। हालेलुया। दीनता का मतलब यह है मेरे प्रियो, यदि आप और हम लीडर बनने चाहते हैं, आप और हमारा जीवन में कुछ आशीष पाने चाहते हैं, आप और मेरे जीवन में उन्नति करने चाहते हैं, हमें दीनता में, नम्रता में पहला आना होगा। यह बात नहीं कि प्रभु से मुझे क्या मिला। पहला नंबर, मैंने प्रभु को क्या दिया। पहला नंबर, मैं प्रभु को क्या दे रहा हूं, मेरे जीवन से क्या हो रहा है। 5 मिनट प्रार्थना में हम बैठ नहीं सकते हैं, एक चैप्टर, एक अध्याय हम लोग साल में पढ़ नहीं सकते हैं, और प्रभु ने मेरे लिए क्या बोला बोलने लगते हैं। हम लोग ना समझदारी नहीं रखना होगा। प्रभु यहां कहता प्रभुता में नहीं, सेवा में। प्रभु आया दूसरों को सेवा करने के लिए, ना कि उसका सेवा किया जाए। बहुत सारे गए, बीमारों को चंगा किया, कोड़ियों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया। उन लोग के पास आए ना आए, यीशु अपने से गए। इसलिए आप और मेरा सेवा भाव भी यही है मेरे प्रियो। अंतर क्या है? अंतर यही है, यीशु सेवा करवाने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ वचन प्रश्न बताता है। फिर योना की पुस्तक आप लिखते हैं तो लिखिए, पढ़ने की जरूरत नहीं। जगत का पाप उठाए ले जाने के लिए प्रभु आए, उठाने के लिए प्रभु यीशु आए, जगत का पाप उठाने के। 1:29 योना सुसमाचार। लेकिन रोमी की पुस्तक 5:8 में बोलता जब हम पापी ही थे तो मसीह यीशु ठीक समय पापियों के लिए मारा गया। हालेलुया। रोमियो देखिए, रोमियो 5:8। आपको हम बार बार इस वचन को हम बोले हैं पहला भी, अभी भी हम बोलने चाहते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, सब लोग मेरे पीछे बोलें। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। हम लोग पैदाइश नहीं थे। वचन कहता जब हम पापी ही थे, मां के गर्भ से पाप में हम लोग पैदा हुए, तब भी प्रभु यीशु ठीक समय पापियों के लिए मारा गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का वह सिद्ध बलिदान था जो ई मां को प्रभु बता रहा था। मालूम, पहला पत्रुस 2:24, पहला पत्रुस 2:24 क्या बोलता है? पहला पत्रुस 2:24
सुने, मिला? मेरे पीछे बोलिए, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ठीक समय बोलता है यहाँ वचन, कितना अच्छा से प्रश्न बताता। पापियों का पाप को अपना देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया यीशु मसीह, इसलिए बोलता उसका मार खाने से तुम चंगे हो गए। आप और मैं चंगे हो गए यीशु के मार खाने से। हालेलुया, हालेलुया। 3:18 पढ़े, वही पहला पत्रुस 3:18, जल्दी जल्दी पढ़े। हाँ, इसीलिए कि मसीह ने भी अधर्मियों के लिए अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु को मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, फूका गया, पीटा गया, नोचा गया, शरीर में तो मर गया, घात किया, लेकिन आत्मिक रूप में वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो तो और शरीर में उठाए। आप और हम भी, जो लोग मैं बार बार बोलते हैं मसीह यीशु में, हम लोग जितनों ने यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में जल का बपतिस्मा लिए, हम लोग का पुराना जीवन मर गया, पुराना स्वभाव खत्म हो गया, अभी नया स्वभाव में हम लोग हैं। कुरिन्थी का पुस्तक बोलता, जो मसीह यीशु में वह नया सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है। मेरे प्रियो, लेकिन उतना होते हुए भी वो पुराना मरा हुआ भूत को लेके हम लोग चलते हैं, क्योंकि नया भोजन हम लोग को पसंद नहीं है। शैतान नहीं चाहता कि हम लोग वचन को पढ़ें, शैतान नहीं चाहता कि हम लोग आगे बढ़ें। इसलिए कल हम एक ग्रुप में एक वीडियो डाले थे, चलो माँ चर्च में, चलो ना बहन चर्च में, चलो भाई चर्च में। नहीं नहीं नहीं, कितना खींचेगा ना लीडर लोग। हम लोगों को दे दिया है वचन। मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता हमें विजय होके आने के लिए। शैतान नहीं चाहता कि मैं धनवान बनूं, मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए। शैतान नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु में लागी पड़ने वालों को अवश्य पूरा होता। मेरे प्रियो, क्योंकि जो हम लोग बोते हैं वही हम लोग कटनी करते हैं। आप सुने ना वचन में, जिसको लगाते हैं उसको कटनी करते हैं। दान के बारे में भी प्रभु बोलता, ये हाथ से दिया हुआ ये हाथ को मालूम होना नहीं चाहिए। हम यदि प्रभु में धोखा देते हैं तो प्रभु भी मुझे धोखा देता है। वही बात संसार है। मेरे प्रियो, हमारा काम कभी सिद्ध नहीं होता। सुने, हम प्रभु को ठगते हैं ना, मेरा भी वही होता। हम लोग बार बार अपना गवाही को हम लोग बताते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग, आज मैं आपको यह बात बताने चाहता हूं, जब प्रभु यीशु हम लोग पापी थे, ठीक समय मरा गया, तब तो उसका बलिदान सिद्ध था। हालेलुया। यही बलिदान के बारे में वह चेलों से कह रहा था, क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पी सकोगे? मालूम है आपको? वो लोग बोले पी पाएंगे, पा लिया, मृत्यु तो हो गया, लेकिन वह मृत्यु स्वाभाविक रूप में नहीं था। मालूम है? और दूसरी बात, जो माँ का मेरा इच्छा, हम यह बताएं माँ का इच्छा, स्वाभाविक माँ का इच्छा तो गलत नहीं ना था, सही था? गलत था, एक राइट में एक बायां एक दायां हो, गलत नहीं था, लेकिन जगह वह गलत था। 12 चेलाओं के बीच में डिवाइड करना नहीं चाहिए था वो माँ को, की नहीं, 12 चेला को उसको समानता में देखना चाहिए था। वो ठीक जगह नहीं था,
और जिसका चलते मेरे प्रिय, आज मेरा लास्ट सवाल आपके पास है, आप अपने बच्चों को, बच्चों से क्या चाहते हैं या बच्चों को कैसे बना हुआ देखने चाहते हैं? आपका बच्चा एक मां होने के कारण, पेरेंट्स होने के कारण, आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा बने? क्या चाहते हैं कि बच्चा करे? जैसा प्रभु के साथ चले, संसार का जैसा नहीं। ये आपका निर्णय है, आप साथ में रहे।